हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 परिवेशीय जीव जंतु। लास्ट वीडियोस में मैंने आपका चैप्टर पूरा कवर करा दिया था। अब आज हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, यानी कि अभ्यास। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जीव जंतुओं के नाम लिखो और उसमें दिया गया है चोंच वाले, पूंछ वाले और सींग वाले। तो आपको जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं, जो कि सबसे पहले हमें बताना है चोंच वाले। ठीक है, तो आप अभी सोचिए पहले तो कि चोंच वाले कौन कौन से जीव जंतु होते हैं। बहुत होते हैं, आपने देखे हैं, जैसे कि कौवा, तोता, है ना, कौवा, तोता, कबूतर, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी चोंच होती है। सारे पक्षियों की, कबूतर, ठीक, कोयल, बगुला, मैना, हंस, बतख, ये वो हैं जिनकी चोंच होती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे पक्षियों के नाम लिख लिए जो चोंच वाले होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं कौवा, तोता, कबूतर, कोयल, बगुला, मैना, हंस, बतख, और भी बहुत सारे होते हैं। आपको सोच के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है पूंछ वाले। तो पूंछ किस किस की होती है? पूंछ वाले जानवर बहुत सारे होते हैं। पूंछ वाले जानवर आप भी जानते हैं, जैसे कि गाय की पूंछ होती है, ठीक है, बंदर की पूंछ होती है, भैंस की पूंछ होती है, कुत्ता की पूंछ होती है। आपको पता है, ये आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक, नील गाय की पूंछ होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये बिना सोचे ये इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया जाएगा। इतना सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं, याक होता है एक जानवर, उसकी पूंछ होती है, ठीक है, जंगली भैंस होती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनकी पूंछ होती है। ठीक, तो ये आपके 2 कवर हुए। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया है कि सींग वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, ये बताना है आपको। तो ये बाकायदा आप बढ़िया से हेडिंग डाल के आंसर लिखेंगे तो हमेशा अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक, सींग वाले कौन कौन से जानवर होते हैं? सींग वाले सोचिए, बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो आप देखते हैं खुद भी। सींग वाले होते हैं आपके, जैसे कि भैंस की ही सींग होते हैं, गाय के सींग होते हैं, और बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। ये बहुत ही सरल आंसर है, ये आप खुद से कर सकते हैं। बकरी के सींग होते हैं, हिरन के सींग होते हैं, लिख लीजिए। इसमें क्या क्या आ जाएगा? हिरन, बकरी, बारहसिंगा। ठीक है, ऐसे कुछ हम नाम आपको बताते हैं, जो आपने देखे हैं वो तो आपको बन ही जाएगा। बारहसिंगा, इसके सींग होते हैं, है ना। नील गाय के सींग होते हैं। ठीक, और क्या है? और गाय भैंस के भी सींग होते हैं, जंगली भैंस होती है उसके भी सींग होते हैं, है ना। इसी तरह जैसे पूंछ वाले थे आपके बहुत सारे, पूंछ में इसमें गिलहरी भी आ जाएगी, हाथी भी आ जाएगा। इसी तरह सींग वाले हैं, ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप कवर कर सकते हैं। मतलब आप बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं। आप देखते हैं कि उनमें चोंच किस किस में होती है। ऐसे कोई बहुत सारे पक्षी होते हैं और जानवर जिनमें सींग और पूंछ पाई जाती है। तो सरल था, ये तो आपको बताना है जो कि देखा हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखो जो पानी में रहते हैं। तो पानी में कौन से ऐसे 2 जंतु हैं जो पानी में रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पानी में रहने वाला कौन सा एक जंतु है। तो आपका सोचिए आप इसको, ठीक है। 2 ही जंतुओं के नाम बताने हैं जो कि पानी में रहते हैं। तो सबसे पहला हो गया मछली, ठीक, ये पानी में रहती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मगरमच्छ, ये भी पानी में रहता है, ठीक है। तो ये तो आपका आसान था, आपको बन गया है, समझ में आ ही गया है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है ऐसे 3 पक्षियों के नाम लिखो जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं। मतलब ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं, ऐसे 3 पक्षियों का नाम लिखना है। तो आपको ये भी पता है आपके आसपास बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनके, लेकिन इसमें आपको पक्षियों के नाम लिखना है। तो कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे 3 पक्षी जिनके अधिक से अधिक रंग होते हैं। तो पहला आप लिख लीजिएगा मोर, मोर में सबसे अधिक रंग होते हैं, ठीक है। ये हो गया, 3 बताने हैं। दूसरा क्या हो सकता है जिसके अधिक रंग होते हैं, तो दूसरा आप लिख सकते हैं मुर्गा, ये भी एक पक्षी है जिसके अधिक रंग होते हैं। तीसरा गौरैया, इसमें भी अधिक रंग होते हैं, ठीक है। तो ये भी आसान है और आपने कई ऐसे पक्षी देखे होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं तीनों के नाम लिखें, जो आपने देखे हो जिनमें अधिक से अधिक रंग हो आप उनके भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट, उसमें लिखा हुआ है कि हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए। तो आपको पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि आपको पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करना चाहिए। आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि आपको पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं वो हम पर निर्भर करते हैं, पशु पक्षी हम पर निर्भर करते हैं, हमारे उनका आवास हम पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें पशु पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए। पशु पक्षी, अगर एक लाइन में आपको मैं बोलूं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पशु पक्षी अपने भोजन, आवास एवं सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं, इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे मार्क्स मिलें, तो आप इस तरह लिखेंगे कि पशु पक्षी अपने भोजन, आवास एवं सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं, इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनका आवास यानी कि घर, ठीक है, भोजन यानी कि हम उनको भोजन कराते हैं। तो अगर किसी आप पशु पक्षी को पालते हैं तो आप उसका पूरा ख्याल रखते हैं, इसीलिए आपको पशु पक्षी की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पूछा क्यों करना चाहिए, अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो स्वस्थ नहीं रहेगा, और स्वस्थ नहीं रहेगा तो ज़्यादा टाइम तक आपके पास नहीं रहेगा। इसीलिए आपको पशु पक्षियों की देखभाल करनी है। और क्यों करनी है, क्योंकि वो हम पर ही निर्भर करते हैं। उनका आवास, उनका घर और उनके भोजन की व्यवस्था हमको ही करनी होती है, इसीलिए आपको पशु पक्षियों की देखभाल करनी है, ठीक है। आप अपने घर में जिस भी पशु पक्षी को पालते हैं उसका ध्यान रखेंगे हमेशा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो दूसरा है, जिसमें लिखा है सही जोड़े बनाओ। इसमें आपको जोड़े बनाने हैं, तो आप अपनी किताब में देखिएगा किस तरह से लिखा है। आपका का नंबर में लिखा है बकरी, ठीक है। इसके बाद आपका खा नंबर में है कबूतर, और नेक्स्ट आपका लिखा है गा नंबर कुत्ता। इसके बाद लिखा है मेंढक। तो आपको इनके सही जोड़े बनाने के लिए कहा गया है। ये इस तरह से का, खा, गा, घा। अब आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं। तो सामने इन्होंने लिख दिया, बकरी के सामने इन्होंने लिख दिया टर टर, ठीक है। अब आपको ये बताना है ये सही लिखा है या नहीं।
कबूतर के सामने लिख दिया मैं। कुत्ता के सामने लिख दिया गुट्टरगू। ठीक, और इन्होंने मेढक के सामने लिख दिया भौं भौं। तो अब आप ये समझ में ही आ रहा होगा, ये तो एकदम कॉमन सी चीज़ है, सभी बच्चों ने हमेशा सुना है कि कुत्ता कैसे बोलता है, तो ये तो गलत ही होगा कि मेढक तो ऐसे नहीं बोलता, तो कुत्ता भौं भौं कुत्ता करता है, मेढक नहीं करता। मेढक टर टर करता है, बकरी मैं करती है, कबूतर गुटरगू करता है। आप इनको इस प्रकार मिला देंगे और ये आपके सही जोड़े बन गए। इस तरह आपको अपनी बुक में कर लेना है। तो ये काफ़ी आसान था, ये सभी बच्चों को आता है कि हमें किस तरह से ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट है उसमें लिखा है कितना सीखा, तो ये पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसको और अच्छे से पढ़िए और पाठ को समझने की कोशिश करिए। पाठ को जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और क्वेश्चन आंसर अगर आपको जल्दी बन जाएंगे अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट कवर कराऊंगी। जब तक आप इसको और अच्छे से पढ़ लिए और अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।